हेलो मित्रों, मैं मुकेश सैन सिलेक्टेड इन रीट लेवल 2 2018 हिंदी और एसएसटी पोस्टेड इन यूपीएस लूणावास बावड़ी। आज मैं आपके साथ में रीट लेवल 2 की तैयारी किस प्रकार करें, किस रणनीति से करें और कैसे करें कि हम जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे मित्र अशोक जी ने बताया कि सर अपना अनुभव साझा करें जिससे कि दूसरे मित्रों को भी फायदा हो, इसलिए मैं आपके साथ में अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। मेरा रीट लेवल 2 2018 में हिंदी और एसएसटी दोनों से सिलेक्शन हुआ है, जिसमें रीट लेवल 2 में मेरे कुल मार्क्स टोटल मार्क्स थे 123। पहले 120 नंबर थे, लेकिन जब कुछ परसेंट डिलीट हुए और कुछ परसेंट बोनस मिले जिसकी वजह से मेरे कुल अंक हुए थे 123, जिससे मेरा हिंदी में सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी से जोधपुर में, और मुझे मेरी होम ब्लॉक तहसील बावड़ी मिली है। और एसएसटी से भी मेरा जनरल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन जोधपुर में कोई पोस्ट नहीं थी, इसलिए मेरा पाली में सिलेक्शन हुआ था। और अभी वर्तमान में मैं यूपीएस लूणावास बावड़ी में पोस्टेड हूँ। तो आज हम रीट लेवल 2 की तैयारी किस प्रकार करें, कौन से किताबें पढ़ें, किस रणनीति से पढ़ें, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। टीचर की वैकेंसी हर 2 साल में आती रहती है। इसकी तैयारी के लिए हमें बहुत लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ते रहें, और जब ज़रूरत पड़े तो एक बार कोचिंग करनी चाहिए, और इसके साथ में यूट्यूब इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। रणनीति के रूप में रीट लेवल 2 इसकी अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि एसएसटी की तैयारी के लिए हम कक्षा 6 से 8 जो राजस्थान बोर्ड की किताबें चलती है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ में अलग से गाइड भी पढ़ सकते हैं। और लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि हम संस्कृत और हिंदी 2 लैंग्वेज चुनते हैं। तो हिंदी की किताब तो हम आरबीएससी की जो 9 to 12 हिंदी व्याकरण चलती है वो बहुत ही फायदेमंद किताब है, उसका अध्ययन करें बार बार। और संस्कृत की भी वैसे ही जो आरबीएससी बोर्ड की 9वीं से 12वीं की जो चलती है उसका अध्ययन करें। और सबसे महत्वपूर्ण होती है इस वैकेंसी में वो होती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। अगर आप इसमें 20 से अधिक अंक लाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सही किताब का चयन करें। इसके लिए सबसे अच्छी किताब है वंदना जादौन, प्रतिभा पब्लिकेशन की किताब है, उसका हम निरंतर अध्ययन करें। और सिकवाल पब्लिकेशन वो भी अच्छी किताब है, उसका भी हम निरंतर अध्ययन करते रहें। अब आता है कि हम फॉर्म जब सबमिट करते हैं वैकेंसी का लेवल 2 में, तो लैंग्वेज चयन करते समय भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे 2, 3, 4 नंबर एक्स्ट्रा बोनस में मिल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में संस्कृत चुनें और सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी। मैंने भी ऐसा ही किया था और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत लोगे आप तो थोड़ा पेपर जो फर्स्ट लैंग्वेज का होता है वो सरल आता है, उसमें व्याकरण सरल आती है। और सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसमें थोड़ा साहित्य का भाग आता है। अगर हम हिंदी चुने सेकंड लैंग्वेज में तो साहित्य को हम आसानी से कर सकते हैं, और जिससे हमारे 2-3 नंबर का बोनस हमें मिल सकता है। मेरे भी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत थी, जिसमें मेरे 30 में से 28 नंबर थे। और हिंदी हम सेकंड लैंग्वेज रखें तो उसका भी फायदा होगा हमें। और सबसे महत्वपूर्ण है आप हमारे लिए वो है हमारा जो विषय एसएसटी, उसकी तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जीके का जो भाग है उसको हम निरंतर अध्ययन करते जाएं। हर रोज़ 1 घंटा 2 घंटा फिक्स करें कि हर रोज़ हमें पढ़ना ही पढ़ना है। कक्षा 6 से 12वीं तक की जो किताबें चलती है आरबीएससी बोर्ड की, उसको हम आधार के रूप में लें तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर एक बार हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाए, फिर अगर हम कोचिंग लें और यूट्यूब से उसकी सहायता लें तो हमारा जो अध्ययन है वो
बहुत ही मजबूत हो जाता है। और इसके साथ में जो साइकोलॉजी वो मैंने बता ही दिया कि उसका भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो MCQ होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब ये रणनीति हो गई। आप पेपर देते समय बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति होती है, अगर उसका हम ध्यान नहीं रखें तो हमें आते हुए प्रश्न भी हम गलत कर बैठते हैं। तो जो पेपर होता है वो सबसे पहले जो भाग आता है वो आता है साइकोलॉजी का। 2018 में भी साइकोलॉजी का पेपर था, वो बहुत ही थोड़ा कठिन था इस तरह, और बाकी पेपर नॉर्मल ही था। तो पेपर करते समय भी हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा सबसे मजबूत भाग है उसको हम सबसे पहले करें। अगर हम शुरुआत में ही साइकोलॉजी जो कठिन भाग आता है उसको करेंगे तो हमारा मनोत्साह गिर जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा सबसे अच्छा है, यानी लैंग्वेज जिसमें हिंदी है, संस्कृत है और हमारा विषय जो भी हो, उसको हम सबसे पहले करें। फिर उसके बाद में हमारा जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो धीरे धीरे हम साइकोलॉजी को करेंगे, तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। मैंने भी ऐसा ही किया था और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मेरे 120 नंबर थे और फिर बोनस कुछ 3 नंबर मिले तो 123 हो गया था। अब पढ़ने का समय, ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेली स्टडी करें। अगर हम एक बार पढ़ाई को छोड़ देंगे तो हम बहुत समय पीछे चले जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करें और आज से ही कंटिन्यू हमारी रणनीति के अनुसार पढ़ाई करते रहें। जिसके लिए जीके हैं उसको हम रोज़ाना पढ़ो, और साइकोलॉजी है उसको तो हमें बहुत ज़्यादा समय देना है, क्योंकि यही हमारा सिलेक्शन निर्धारित करता है। अब पढ़ने का तरीका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से पढ़ें कि कम समय में हम अधिक से अधिक मैटर को क्लियर करें। इसके लिए यह है कि हम जब पढ़ते हैं तो उसके कुछ नोट्स बना लें अपनी भाषा में, जिसको हम आसानी से समझ सकें। और उसी टॉपिक को पढ़ा हुआ है तो हम यूट्यूब पर देख लें उसको ऑनलाइन कि भाई उसमें और क्या जोड़ा गया है। फिर उससे संबंधित जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट हैं वो लाएं और हर रोज़ का एक प्रैक्टिस सेट करें, जिससे कि हमारा अनुभव भी बढ़ जाएगा और हमें अपना लेवल भी पता चलेगा कि हम कितने मार्क्स ला रहे हैं। मैंने भी यही किया था। 3 महीने की तैयारी में मैं हर रोज़ एक पेपर करता था और मेरे यही नंबर आ रहे थे 110, 15, 105। यानी हमें एवरेज हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई कितना भी टफ पेपर हो हम इतने नंबर तो ला ही सकते हैं। और ये ज़रूरी है, और इससे ये होगा कि आपका परीक्षा में बैठने का भय भी आपका दूर हो जाएगा। आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा जब आप परीक्षा देने जाओगे, कि आपको ऐसा वातावरण मिलेगा कि जैसे मैं घर पर दे रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे भी आपके 2-3 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। और साथ में जो आंसर शीट होती है वो भी लाएं और उसको भी साथ साथ में अभ्यास करें। अब नोट्स है वो अपनी भाषा में बनाते रहें और ऐसे छोटे पॉइंट्स में बनाएं कि जब परीक्षा का समय नज़दीक हो तो हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय उन नोट्स को हम जल्दी जल्दी से देखें कि अपने समझ में पूरा का पूरा आ जाए। किताबें हैं वो मैंने बताई है, कक्षा 6 से 8 वो बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय के लिए, SST के लिए। और उसका अगर हम अच्छी तरह से अध्ययन करें तो बाकी हमें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस लें, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोचिंग संस्थान है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जिससे वो अध्यापकों के अनुभव आपको फ़ायदा होगा। और साथ में हमारे साथ में जो तैयारी करने वाले हैं उनके साथ में साझा अनुभव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपने किस लेवल पर पहुंच चुके हैं और हमारी तैयारी कितनी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम 2-3 मित्र जो एक ही तैयारी को कर रहे हैं तो आपस में वाद विवाद साझा करें, प्रश्न के बारे में चर्चा करें, जिससे कि हमारे मन में जो भ्रम होता है और उससे संबंधित जो शंकाएं होती है वो स्पष्ट हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पढ़ने का समय, कि किस समय हम अपनी तैयारी को निरंतर रखें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है वो रात का समय बहुत ही अच्छा होता है।
पढ़ने का समय हम रात को रखें 11-12 बजे के बाद सुबह, और सुबह का समय ये बहुत ही अच्छा होता है, जिस समय हम किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता है और हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से उसको याद कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया जो फ़ोन होते हैं उसका हम जितना हो सके कम से कम उपयोग करें, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे हम पढ़ाई तो कम होती है लेकिन हमारा भटकाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब समय मिलता है तो हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको देख लें और बाकी इसका बहुत कम से कम उपयोग करें, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है।